हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे होम साइंस क्लास 9 का लेसन 1 को देखेंगे। तो देखिए हमारा लेसन 1 क्या कह रहा है। तो हमारा लेसन 1 है, हम पढ़ने वाले हैं गृह विज्ञान के तत्व और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, प्रस्तावना में देखेंगे, प्राचीन काल से ही मानव अपने परिवार के लिए किसी न किसी तरह से आवास की व्यवस्था करता आ रहा है। इसका उदाहरण हमें गुफाओं से लेकर कुटिया तक मिलता है। समय के साथ आवास की आवश्यकता में परिवर्तन आने से यह व्यवस्था एक सुविकसित घर में परिवर्तित होती गई। घर मानव जीवन का स्रोत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक ऊर्जा का उद्गम है। यह तो सभी को मालूम ही है कि व्यक्ति के बहुपक्षीय विकास में गृह विज्ञान की जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो गृह और गृह की व्यवस्था का अधिक से अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विज्ञान नामक एक उपयोगी गृह विज्ञान का विकास किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे गृह विज्ञान की परिभाषा, उसका अर्थ के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा देखिए। कह रहा है कि गृह विज्ञान, गृह और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, गृह विज्ञान को गृह शिल्प भी कहा जाता है। गृह विज्ञान, गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, तो अर्थात गृह विज्ञान का तात्पर्य हुआ कि घर का विशेष ज्ञान देने वाला विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, गृह विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में होम साइंस कहते हैं। गृह विज्ञान को व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। ठीक है, सबसे पहले गृह विज्ञान को व्यवस्थित ढंग से विकसित किसने किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। ठीक है, तो अमेरिका की एक संस्था अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ ने गृह अर्थशास्त्र या गृह विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित किया है। गृह अर्थशास्त्र भी हम गृह विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा वह विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार और अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। वहीं देखिए, लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान को किस परिभाषा से परिभाषित किया है, तो कह रहा है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक ज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के अध्ययन से घर परिवार का उत्तम नियोजन और संचालन आसान हो जाता है। अब आगे देखेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ होम साइंस। तो गृह विज्ञान, तो डियर स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रकृति को देखिए क्या कह रहा है। गृह विज्ञान यानी गृह के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जहां वैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों का पालन किया जाता है, वहीं मानव के सौंदर्य प्रेमी होने के कारण कलात्मक सिद्धांतों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे भोजन पकाने के लिए पौष्टिकता पर भी ध्यान न दिया जाए, बल्कि उसको आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए उसे कलात्मक ढंग से परोसा भी जाए, तभी उसकी अधिकतम उपयोगिता होती है। ठीक है, पौष्टिकता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ पौष्टिक होने से नहीं, उसको एक रुचिपूर्ण ढंग से आकर्षित रूप से परोसने को ही कलात्मक रूप कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, गृह विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस विषय पर वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ वैज्ञानिक जो है इसे कला मानते हैं और कुछ विज्ञान मानते हैं। तो हम यहाँ कुछ तथ्यों की सहायता से प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह विज्ञान में विज्ञान व कला के सिद्धांतों व नियमों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है गृह विज्ञान एक विज्ञान है। कैसे है, तो गृह विज्ञान विषय मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों पर आधारित है जो परिवार के जीवन की उन्नति में सहायक होते हैं। विज्ञान का अर्थ है सत्य की खोज करना, अर्थात विज्ञान के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि कौन से सिद्धांत किस कार्य के लिए बनाए जाए ताकि वे मानव जीवन के विकास में उपयोगी सिद्ध हो सके।
विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित होते हैं। तो गृह विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो गृह विज्ञान विषय में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है जो कि शुद्ध रूप से वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होता है। तो पहला है घरेलू भौतिकी, घरेलू रसायन, जीव विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान, भोज्य रसायन, जीवाणु विज्ञान, भोज्य तकनीकी, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा पे। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक युग में वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति ने घरों के को उपकरणों से भर दिया है। रसोई घर में गैस, प्रेशर कुकर, फ्रिज, मिक्सी, ओवन आदि से कार्य जो है जल्दी से किया जा सकता है और हो भी रहा है। ठीक है, तो घर की सफाई तथा रख रखाव के लिए अनेक रासायनिक पदार्थों की मदद जो है वो कार्य को आसान कर रहा है। जैसे फिनाइल हो गया, कई प्रकार के डिटर्जेंट आदि हो गए जो हमारे कार्यों को करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, जल्दी से हो जा रहा है। तो इस तरीके से रासायनिक पदार्थों से रसायन विज्ञान भी इसमें शामिल है। आगे देखिए, भोजन को किस प्रकार पकाया व संग्रहित किया जाए जिससे कि उसमें अधिकतम पौष्टिकता हो और शरीर को संतुलित भोजन प्राप्त हो और हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रह सके। ठीक है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि आहार में पोषक तत्वों की कमी से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में घर बना लेते हैं। रोगों का उपचार और बचाव के उपाय भी गृह विज्ञान में सुझाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं के प्राकृतिक गुण तथा उनसे फैलने वाले संक्रामक रोगों के सिद्धांतों का भी ज्ञान होता है। इनसे बचाव के उपाय का भी आविष्कार किया जा रहा है। मानव शरीर एक मशीन के समान है। ठीक है, शरीर के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने व स्वास्थ्य रक्षा के लिए शरीर की रचना व शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। गृह विज्ञान विषय में इसका पूर्ण अध्ययन हम करते हैं और किया गया है। ठीक है, आगे है गृह विज्ञान के सिद्धांतों से यह भी हमें ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण अधिक हो रहा है तथा उससे जो लोगों को हानि होने की आशंका है वो कितनी है। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे। ये था हमारा गृह विज्ञान जो है विज्ञान था, और अब देखेंगे गृह विज्ञान विज्ञान और कला दोनों। एक सेकेंड, अब हम देखेंगे कि गृह विज्ञान एक कला है। कैसे है, तो गृह विज्ञान के विषयों में कलात्मक गुणों का भी उपयोग किया जाता है। कला अर्थात सृजनता। ठीक है, कला में कलाकार स्वयं की रचना व निर्माण करता है। इसके लिए वह अपनी कल्पना, विचार और सौंदर्य साधनों का उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह विशेषता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हर व्यक्ति में जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। तो गृह विज्ञान में कला के सिद्धांतों का उपयोग हम निम्न रूप से कर सकते हैं। जैसे भोजन को सुंदर और कलात्मक ढंग से परोसना, घर के विभिन्न भागों को सुंदर, आकर्षक और कलात्मक ढंग से सजाना, पुष्प सज्जा, पुष्प वाटिका व अल्पना से घर को सजाना, दीवारों की पेंटिंग, वाटिका आदि के वॉल पैनल व वॉल हैंगिंग से सजाना। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से गृहिणी को कलात्मक ढंग से कार्य करने में कुशलता प्राप्त होती है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि गृह विज्ञान केवल विज्ञान ही नहीं है बल्कि एक कला भी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे गृह विज्ञान के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ होम साइंस। ठीक है, तो इस प्रकरण में आप जानेंगे कि गृह विज्ञान किन किन बिंदुओं पर आधारित है। इसे ऐसे भी स्पष्ट किया जा सकता है कि गृह विज्ञान के जो आधारभूत लक्षण है उन्हें गृह विज्ञान के तत्वों में जाना जाता है। तो गृह विज्ञान के तत्व जो है निम्नलिखित है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला हमारा है परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास। ठीक है, गृह विज्ञान के तत्व में पहला हमारा आ जाएगा कि परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास। तो परिवार में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसके साथ ही उसे सुरक्षा भी मिलती है। गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों व कर्तव्यों का निर्धारण एवं अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का बहुमुखी विकास होने से वह समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और दूसरा है नियोजन। तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए नियोजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो गृह कार्य, गृह अर्थव्यवस्था और पारिवारिक जीवन के सभी क्षेत्रों में नियोजन जरूरी होता है। ठीक है, नियोजन से सभी कार्य जो हैं वो आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। साथ ही आगामी कठिनाइयों का आभास हो जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति
करने में हमें आसानी होती है और संभव भी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो नियोजन भी जरूरी होता है। तीसरा है हमारा नियंत्रण। तो डियर स्टूडेंट, नियोजन के अनुसार कार्यों को परिस्थितियों के अनुरूप चलाना ही नियंत्रण कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार में सदस्यों द्वारा सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया गया उचित व्यय गृह नियंत्रण ही है। ठीक है, यही तो वह तत्व है जिससे गृहस्थ जीवन को सुखी और सफल बनाने में विशेष सहयोग मिलता है। अब आगे है नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन। तो किए गए कार्यों को समुचित समीक्षा मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसमें जो दोष होता है या कमियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा हम अपने भावी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। ग्रास व कैंडल के अनुसार देखिए, ग्रास और कैंडल क्या कहते हैं मूल्यांकन को। तो मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र। तो कह रहा है कि गृह विज्ञान विषय में उन सभी सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों के वे अंश सम्मिलित किए गए हैं जो घर परिवार संबंधी समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। इस आधार पर हम गृह विज्ञान के क्षेत्र को देखिए कितने प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला है गृह प्रबंधन के बारे में। तो घर को सुव्यवस्थित रखने की कला को ही हम गृह प्रबंधन कहते हैं और गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व भी है। गृह प्रबंध घर को इस प्रकार व्यवस्थित करने का मार्ग बताता है कि घर आकर्षक, सुंदर, मनमोहक और शांत दिखे। गृह प्रबंधन के अंतर्गत घर की सफाई, सुरक्षा, आधुनिक उपकरणों के उपयोग आदि को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये क्षेत्र है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा दूसरा कि शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। तो इसके अंतर्गत एक ओर शरीर की रचना, अंगों की बनावट, विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली, उनके महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्त्रों से परिधान तैयार करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अतिरिक्त जन स्वास्थ्य के विषय में भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब तीसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में आहार एवं पोषण विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत आहार एवं पोषण के द्वारा जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य है को हम ठीक ठाक रख सकते हैं। इसमें आहार के कार्य, आहार के तत्व, विभिन्न भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व, संतुलित आहार और आहार आयोजन, पाक क्रिया की प्रणालियां, आहार एवं खाद्य पदार्थों का संरक्षण, पाचन एवं पोषण की प्रक्रिया तथा आहार द्वारा रोगों का निदान हम पढ़ते हैं। आगे है चौथा कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विज्ञान। तो इसमें हम वस्त्र विज्ञान मनुष्य की प्रमुख एवं आवश्यक आवश्यकता है। वस्त्र मनुष्य के तन की गर्मी, सर्दी व वर्षा से सुरक्षा करता है। इसलिए वस्त्र विज्ञान और परिधान विज्ञान को गृह विज्ञान की विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है, इसमें सूत एवं वस्त्रों का उचित चुनाव, कटाई और वस्त्रों की सिलाई, बुनाई, धुलाई और सुरक्षा को सम्मिलित किया गया है। आगे है हमारा जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान में विभिन्न जीवाणुओं का हमारे भोजन एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। यह हमारे आहार पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार से प्रभाव डालते हैं। दही जमाने, डबल रोटी बनाने और सिरका बनाने में जहां जीवाणु अपना योगदान देते हैं, वहीं हानिकारक जीवाणु हमें रोगों का शिकार बनाने से भी नहीं चूकते। इन रोगों से बचने के लिए संबंधित जीवाणु से बचना जरूरी होता है। जीवाणु विज्ञान में इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे छठा हमारा है कि प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। तो घर में प्रायः कोई न कोई साधारण या गंभीर दुर्घटना घटित हो ही जाती है। तो ऐसे अवसरों पर प्राथमिक चिकित्सा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी तरह परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर उसकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है। हर समय चिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृहिणी ही स्थिति को संभालती है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा गृह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। सॉरी। आगे है मातृकला तथा शिशु कल्याण। तो पारिवारिक जीवन में मातृकला तथा शिशु कल्याण का विशेष महत्व है। शिशु कल्याण और बाल पोषण की जिम्मेदारी गृहिणी की होती है। इसमें महिलाओं के गर्भधारण के लक्षणों, साथ ही प्रसव के लिए आवश्यक तैयारी, सावधानियां और प्रसव के बाद
लक्षणों, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य, आहार व्यवस्था तथा आवश्यक देखरेख उपायों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही प्रसव के लिए आवश्यक तैयारी, सावधानियां और प्रसव के बाद जच्चा की देखभाल और सेवा के सभी उपायों की जानकारी अर्जित की जाती है। वहीं नवजात शिशु की किशोरावस्था तक देखभाल तथा उसके पोषण, आहार आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, सॉरी, जुकाम हो गया है। 8वां है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। तो परिवार में बच्चों के उचित पालन पोषण से सर्वांगीण विकास होता है। बाल विकास के साथ ही गृह विज्ञान में पारिवारिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे परिवार के संगठन को सुदृढ़ और आपसी संबंधों को हम उत्तम बना सकते हैं। अब आगे देखिए, गृह विज्ञान यानी गृह गणित के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत साधारण गणनाओं और प्रारंभिक गणित का ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो गृह अर्थव्यवस्था और दूसरे घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह गणित का ज्ञान जो है वो काफी जरूरी होता है। तो देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है गृह प्रबंधन, आहार एवं पोषण विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, गृह गणित, बाल विकास एवं पारिवारिक, मातृकला तथा शिशु, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, और वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विज्ञान, शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य।